हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 7 जून का और अभी शाम का टाइम है और मैं आप सभी को दिखा रही थी अभी आज मेरे ससुराल वाले घर में क्या क्या काम हुआ है। तो बस यही यहाँ पे नेट वाला जो दरवाज़ा है ना वो लग रहा था। अभी जस्ट ये कंप्लीट हुआ है तो मैं चेक कर रही थी सब कुछ ठीक है या नहीं। तो फाइनली इसी सारे काम के लिए हम लोग रुके हुए थे और 2 साइड में लगा हुआ है दरवाज़ा, एक जो मेन गेट है और एक ये मेरे घर के पीछे साइड का दरवाज़ा है जो एक होता है अलग से। तो यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह मम्मी मेरी लगाई हैं। तो ये कद्दू का पेड़ है, बहुत सारा मतलब लगा हुआ है, लेकिन इसमें कद्दू बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। और यहाँ पर ये वॉशरूम जैसे एक होता है ना बाहर का जो जगह होती है यहाँ पर जो भी पानी का काम होता है ना कपड़े वगैरह धुलने का, तो यहाँ पे किया जाता है ये सारा काम। और ये मेरे घर का पीछे का दरवाज़ा है, यहीं पे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और ये वाला जगह ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कुछ भी काम करो। तो बस यही ये वाला दरवाज़ा लग गया है और मेन डोर का ये सारा काम हुआ है शाम के टाइम पे। इसके बाद फिर मैं अपना तैयारी में लग गई थी। अगले दिन मुझे सुबह सुबह निकलना था। सुबह में लगभग 3 साढ़े 3 बजे हमें निकलना था गांव से सिंगरौली के लिए। तो वही हम लोग अभी निकल पड़े हैं घर से और सुबह के 3:30 बजे लगभग हम लोग चले हैं घर से। तो वही निकलने से लगभग 1 घंटे पहले हम लोग उठे, 2:30 बजे लगभग रात के, और फिर उसके बाद रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और जो भी जाने की तैयारी थी हमारी, जो भी सामान वगैरह पैक करना था सब कुछ पैक करके हम लोग कार में पहले से ही रख दिए थे। कल वाले वीडियो में मैंने दिखाया था आप सभी को। तो ये सारा सामान मतलब कुछ भी नहीं था बाहर, सब कुछ मैंने रख दिया था। बस उठे और रेडी होकर के ब्रश वगैरह करके नहा के सब लोग निकल पड़े हैं और घर से निकले थे 3:30 बजे। और यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए हैं चुरहट। चुरहट में है सोन नदी, तो बहुत बड़ी नदी है। अभी इसमें पानी उतना ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं भगवान विसर्जित करने के लिए लेकर के आई थी, गांव से मम्मी दी थी। तो जो थोड़े से टूट जाते हैं ना भगवान, उनको नहीं रखते हैं मंदिर में, तो वही मैं यहाँ पे विसर्जित कर रही थी। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रुकी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब भी दूर के सफ़र के लिए निकलो ना तो ये होता है कि जहाँ से निकले हैं तो सीधा वहीं पहुँच जाएं टाइम से। हस्बैंड को भी ऑफिस पहुँचना था तो इस वजह से भी हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे। और गर्मी का सफ़र है तो गर्मी का सफ़र अगर थोड़ा सा भोर में निकलो ना तो जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और जब भी धूप हो जाती है तो धूप में तो वैसे भी फिर सफ़र में काफ़ी ज़्यादा थकान होती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे कि लगभग 8-9 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो बस यहाँ पर हो चुकी है सुबह और एक सूरज देवता निकल आए हैं और हम लोग यहाँ पे भी पहुँच गए थे। सीधी जब पहुँचे ना उस टाइम पे ये सूर्य देवता निकल आए थे। और सीधी पहुँचने के बाद आधा सफ़र जो है बचता है, फिर मतलब रीवा और सिंगरौली के बीच में पड़ता है सीधी। तो सीधी के बाद फिर इतना ही अभी पड़ेगा जितना कि अभी रीवा साइड का है। तो बस यहाँ से अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 2 या 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे भी लग जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, अपने क्वार्टर, अपने नए वाले क्वार्टर में। तो घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि देख करके पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। अभी मैं जैसे ही पहुँची सबसे पहले तो मैं किचन में गई और मेरी नज़र पड़ी तो मैं देखती रह गई, मतलब हैरान रह गई। इतना ज़्यादा घर गंदा था ना, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँगी, कैसे साफ़ होगा। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होने लगी थी। तो पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा था, मतलब बालकनी, घर के अंदर, हर जगह बहुत गंदगी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गंदगी थी ना वो मेरे किचन में थी। किचन का ये था कि जो विंडो है ना किचन की वो खुली रह गई थी। जब अभी आंधी तूफ़ान आया होगा बीच में मेरे नहीं रहने पर, उस टाइम पे विंडो खुली रह गई। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डस्ट आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा डस्ट ना देख करके मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे मैं साफ़ करूँगी। और ये बर्तन मैं जैसे ढक कर के गई थी बिल्कुल वैसे ही रखा है, वैसे के वैसे ही। इसमें भी डस्ट लग गई थी तो ये सारा अब मुझे धुलना पड़ेगा।
और जब मैं गांव में थी ना उस टाइम पे हस्बैंड अभी यहाँ पे आए थे लगभग हफ्ते 10 दिन के लिए, लेकिन हस्बैंड यहाँ पे खाना नहीं बनाते थे, इस वजह से सब कुछ वैसे का वैसे ही है। लेकिन वो सफाई किया करते थे। फिर जब दोबारा वो हम लोग को लेने के लिए गए ना, उस टाइम का ये है, मतलब उसी टाइम पे ये विंडो खुली है आंधी तूफान में, तो इसी की वजह से घर में बहुत ज़्यादा धूल डस्ट आ गई है। तो अब हम लोग लग गए हैं सफाई में, धीरे धीरे हिम्मत करके हम लोग लगे हैं कि चलो एक तरफ से साफ़ करते हैं तो साफ़ हो ही जाएगा। और सुबह के 9 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब टाइम से ही पहुँच गए थे। जिस हिसाब से हम लोग निकले थे जो सोच करके, उस टाइम पे ही हम लोग 9 बजे आराम से घर पहुँच गए थे। तो बस यहाँ पे सब लोग लग गए हैं, मैं, हस्बैंड, बच्चे। बच्चों का ये था कि कपड़ा लेकर के गीला करके, और हर जगह जहाँ पे मतलब जो छोटी छोटी जगह थी ना, वहाँ पे बच्चे सफाई कर रहे थे और मैं झाड़ू लगाने में लग गई थी, और हस्बैंड धुलने में लग गए थे। तो किचन हस्बैंड धुल रहे थे, और फिर बालकनी साफ़ किए हैं हस्बैंड, मतलब धुलने का जो काम होता है, और घर के अंदर की सफाई मैं कर रही थी। तो यहाँ पर सभी लोग लग गए हैं अपने अपने काम में। और जितना भी सामान हम लोग लेकर के आए थे ना, बैग था और बाकी और जितना भी सामान था वो सब बेड के ऊपर यहाँ पे रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फर्श भी बहुत गंदा था, तो इसलिए सारा सामान हम लोगों ने बेड के ऊपर में रख दिया है। और चलिए अब कर लेते हैं सफाई। पहले मैंने झाड़ू लगाया एक तरफ से, क्योंकि थोड़े से ना पत्ते वगैरह थोड़ी थोड़ी आ गए थे, तो इसलिए पहले मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। और एक चीज़ और थी, यहाँ पे बहुत सारी छिपकली के बच्चे घूम रहे थे, छोटी छोटी छिपकली ना बहुत सारी घूम रही थी। और यही होता है घर में अगर ना रहो तो ये सब दिक्कतें तो होती ही हैं। इस टाइम पे गर्मी है ना, तो इस वजह से कीड़े मकोड़े वैसे भी आ ही जाते हैं। घर में लोग रहते हैं ना तो फिर नहीं आते हैं, लेकिन अगर घर में कोई नहीं है तो कीड़े मकोड़े सबसे पहले आ जाते हैं। तो वही जैसे दरवाज़ा हम लोग खोले ना, उस टाइम पे बहुत यहाँ पे छिपकली के बच्चे घूमने लगे थे। तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। और हस्बैंड सफाई एक बार किचन की कर लिए हैं और दोनों बालकनी को साफ़ कर लिए हैं, और भी अभी मतलब कोने कोने में बहुत गंदा है, तो धीरे धीरे करके होगा सब कुछ। सफ़र से आने के बाद थोड़ी सी थकान भी होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा गंदगी देख कर के ना थकान भी मिट गई है। और ये था कि सबसे पहले घर को साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद ही जो काम होगा, क्योंकि इतने गंदे घर में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो वही यहाँ पर सफाई हो चुकी है, पोछा भी मैंने लगा लिया है पूरे घर में। और किचन हस्बैंड धुल दिए थे, इसके बाद मैं एक बार फिर से कपड़ा मार देती हूँ, तो ताकि जो धूल मिट्टी वाले निशान थे वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। क्योंकि मुझे यहाँ पे अब खाना चढ़ाना है, अभी खाना बनाना है। बच्चों को भूख लगी थी, बच्चों को क्या सभी को लग गई थी, और हम लोग खाना लेकर के नहीं चले थे। ये था कि सुबह पहुँच जाएंगे घर, और रास्ते में भी सुबह सुबह इतना कुछ भी खुला नहीं था, तो इसलिए रास्ते में भी कुछ नहीं खाए, सिर्फ चाय पिए थे रास्ते में। तो बस यहाँ पर अब मैं किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ करके, और सबसे पहला जो काम है दाल रख देती हूँ पकने के लिए। और जो भी साफ़ सफाई थी वो हो चुकी थी, इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो इधर साइड में दाल पकती रहेगी, और फिर मैं नहा के आऊँगी, तो बाकी जो भी काम है वो होता रहेगा। बारी बारी से बच्चों को भी भेज दिया है नहाने के लिए, तो सब लोग जो है लगे हैं किसी न किसी काम में। तो बस यहाँ पे आज मैं सिर्फ दाल और चावल ही बना रही हूँ, सब्ज़ी आज कुछ है नहीं। हम लोग लेके भी नहीं आए हैं, और अभी घर में भी जैसे हम लोग नहीं थे ना, तो सब्ज़ी भी कुछ भी नहीं है घर पे। यहाँ तक कि एक मिर्च भी नहीं थी, मतलब कोई वैसे सब्ज़ी आलू प्याज वगैरह कुछ भी नहीं थी। और हम लोग जानबूझ कर के सब्ज़ी रख के नहीं गए थे, क्योंकि चूहे वगैरह फिर आ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें अगर रहती है तो, इस वजह से। तो बस यहाँ पर जब तक दाल पकी तब तक मैं आ गई थी नहाने के बाद। और कपड़े वगैरह आज ज़्यादा नहीं धुली हूँ आज, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, घर की मेन साफ़ सफाई हो गई है। बाकी कपड़े वगैरह मैं बाद में फिर थोड़ा थोड़ा करके बाकी सारा काम करूँगी। तो दाल में मैं तड़का लगा दे रही हूँ, जीरा मिर्च और एक सूखी लाल मिर्च रखी हुई थी, उसी से मैं तड़का लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर दाल में तड़का लग गया है। इसके बाद इसी कुकर में धुल करके चावल रख देंगे। चावल भी मैं धुल करके रख दी थी, तो जो कि फूल चुका है अच्छे से, तो ये भी पक जाएगा। और यहाँ पर गर्मा गर्म दाल और चावल हमारा
रेडी हो गया है। और आज का जो खाना है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ऐसा होता ही है जब भी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, इसके बाद फिर गर्मा गर्म कुछ भी मिल जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यही मेरा आज का सिंपल सा दाल और चावल मैंने बनाया है। रोटी भी नहीं बनाई मैंने, सिर्फ दाल और चावल ही बनाया है। तो गर्मा गर्म खाना मेरा बन चुका था और बच्चों को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, क्योंकि आते ही सब लोग काम में लग गए थे ना, इस वजह से सबको ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो चलिए अब मैं सबके लिए खाना निकाल देती हूँ और फिर देखती हूँ क्या क्या करना है। अभी काम तो बहुत सारा है। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और मेरा जितना भी काम था वो सब हो चुका है। आते ही हम लोग लग गए घर की सफाई में और चारों लोग लग गए थे। अन्य भी कपड़े लेकर के डस्टिंग करने लगी, क्योंकि हर जगह इतनी ज़्यादा गंदगी थी ना कि बहुत ही ज़्यादा, जहाँ भी टच करो धूल ही धूल समझ में आ रही थी। और मुझे पता था कि ये चीज़ होने वाला है, क्योंकि जब मैं डेली साफ़ करती थी ना तो डेली में अगर एक दिन भी पोछा ना लगे तो घर बहुत ज़्यादा गंदा होता था। इस वजह से मुझे पता था कि 20 दिन हो गया ना तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। तो बस आते ही हम लोग लग गए, पूरे घर की सफाई हो गई और लगभग 1 घंटे लगे साफ़ सफाई में। और अभी तो उतना भी अच्छे से नहीं हुआ है, बाकी काम धीरे धीरे करके होगा। फ़िलहाल अभी के लिए हम लोग को घर साफ़ करना था, तो सफाई हो गई और खाना भी बन गया। खाने में मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाया था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी कुछ है नहीं, कोई भी सब्ज़ी नहीं है घर में, यहाँ तक कि एक मिर्च भी नहीं थी। तो हस्बैंड जाएंगे शाम को, फिर सब्जियाँ लेकर के आएंगे। तो अभी मैंने दाल और चावल बनाया था, दाल फ्राई कर ली थी। तो हम सबका खाना भी हो गया है और आरुष का नहीं हुआ है। आरुष अभी टीवी देख रहे हैं, उनको अभी भूख नहीं है। बच्चे ना सफ़र से जब आते हैं तो थोड़ा सा थक जाते हैं और मेरी जो थकान है ना अब मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि जब आई थी मैं तो घर बहुत गंदा था ना, उस टाइम पे लग रहा था कि जल्दी से घर साफ़ हो जाए। एक अलग ही एनर्जी आ जाती है ना घर को साफ़ करने के लिए। तो बस वही घर की सफाई हो गई, खाना हो गया और अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि सफ़र से आया, अब थोड़ा सा लग रहा है आराम कर लेती हूँ। तो बस यही है, सारा काम हो गया। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं खाना खा करके, तो अभी 2 घंटे 2.5 घंटे लगभग लगेंगे उनको आने में, लंच के टाइम पे आएंगे वो। तो बस जब तक मैं अपना और बाकी छोटा मोटा काम करूँगी। अभी सामान वगैरह तो सब कुछ पैक रखा हुआ है, और भी बहुत सारा सामान है जो कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बात भी करूँगी धीरे धीरे करके। पहले थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि काम जितना था ज़रूरी वाला वो सब हो गया है। पहले थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद सारे काम करेंगे। और ये बेडशीट बस रह गई थी चेंज करने के लिए, तो अभी इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना दोपहर में आराम करेंगे। और बेडशीट देख करके बहुत अजीब लग रहा है, ये वही बेडशीट है जो मैं बिछा करके गई थी। तो चलिए अब मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो अभी जब घर की सफाई चल रही थी उस टाइम पे मैंने बेडशीट नहीं चेंज की थी, क्योंकि सब लोग ना बैठ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि गंदी हो जाएगी फिर से, तो इसलिए अभी घर की सफाई हो चुकी है। तो अब मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और ये वाली बेडशीट तो मैं पहले ही बिछाई थी, जब मैं यहाँ से गाँव जाने वाली थी। मुझे पता था कि बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, इस वजह से मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी थी। और बहुत ही ज़्यादा गंदी है, सच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा गंदगी देख करके ना समझ में आ जाता है कि बेडशीट भी बहुत ज़्यादा गंदी होगी। तो अब मैं बेडशीट लगाने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी। इस टाइम पे लगभग अभी 11:30 बज चुके हैं, और जब तक मैं आराम करूँगी तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे लंच टाइम पे। मतलब उनका जो लंच टाइम होता है लगभग 1:30 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे वो आ जाएंगे। और यहाँ पर ये हो गया है शाम का टाइम, शाम की अभी 5:30 या 6 बजे का टाइम है। और मैं आ गई थी अपनी बालकनी में पौधों को देखने के लिए। और पौधे ना सब तो ठीक है, एक बस सूख गया है, पूरी तरीके से सूख गया है। एक पौधा फूल का जो था ना, मैं लगाई थी उस टाइम पे इसमें फूल भी आ रहे थे अप्रैल में, लेकिन अभी वो पेड़ एकदम से सूख चुका है और बाकी सारे पेड़ हरे भरे हुए हैं। हस्बैंड यहाँ पे थे ना तो पानी देते थे, तो बाकी सारे पेड़ हरे भरे हैं। बस इसमें क्या है ना कि घास उग गई थी, तो उसी को मैं निकाल रही थी। और घास की जो जड़ है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, इसमें बहुत बड़े बड़े से पेड़ हो गए थे। तो पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सी फूल चुकी थी। इसके बाद मैंने
इसमें जो घास लगी थी ना सबको निकाल दिया है। और यहाँ पर देखिए ये कपड़े सुखाने के लिए तार बांधना है और उसी तार को बांधने के लिए 2 पाइप लगाई गई है। तो ये सारा काम मेरे नहीं रहने पे हुआ है, मतलब जब हस्बैंड यहाँ पे थे ना, बीच में आ गए थे, उस टाइम पे ये सारा काम हस्बैंड करवाए हैं। और घर में जो मेरे किचन का फ़र्श है ना वो भी आधा बना हुआ है, वो सारा काम उसी टाइम पे हुआ है, मतलब मेरे नहीं रहने पे ये सारा काम हुआ है। किचन का फ़र्श भी टूट गया था तो बस वही बना है। घर में और भी कुछ हुआ है, वो मैं बाद में अगले वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। बहुत सारे काम हुए हैं मेरे नहीं रहने पे। तो यहाँ पर अभी शाम को हस्बैंड ऑफिस से आते हुए सब्जियाँ लेकर के आए हैं और इसमें आई है लीची, अन्या की फेवरेट। तो बस वही देख कर के बड़ी खुश हो गई और सब्ज़ी आ गई ना तो मेरा भी मन थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि घर में अगर सब्ज़ी और ग्रॉसरी का सामान ना रहे ना तो बहुत ज़्यादा अधूरा लगता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। फिर मन में टेंशन होती है ना, क्या खिलाऊँ, क्या बनाऊँ, सबको क्या खिलाऊँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब घर में सब्जियां आ जाती हैं, और बहुत सारी जब सब्जियां आती हैं ना उस टाइम पे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर लीची तो ख़त्म हो गई है, बैठे बैठे सब लोग ख़त्म कर लिए हैं। बाकी जो बची हुई हरी सब्जियां हैं सबको मैं रख देती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। थैंक